नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े ने अपने बाद जस्टिस एन.वी. रमन्ना को उनकी जिम्मेदारी सौंपने की सिफारिश की है। केंद्र को इस बारे में पत्र भेजने के बाद उन्होंने एक कॉपी जस्टिस रमन्ना को दी। सी.जे.आई. बोबड़े 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोप गंभीर है, लेकिन पहले हाई कोर्ट जाएं। पीएम मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के कांथी में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान जनसभा में शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी भी शामिल हुए, जो हाल ही में टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में आए हैं। कांथी की रैली में पीएम मोदी ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने कहा है कि जब जरूरत होती है तो तब दीदी दिखती हैं, जब चुनाव आता है तो कहती हैं सरकार दुआरे दुआरे। कांथी में रैली के दौरान पीएम मोदी का अलग अंदाज देखने को मिला। दरअसल पीएम मोदी जैसे ही मंच पर पहुंचे तो बीजेपी नेता उनके पैर छूने आए, तो पीएम ने भी पैर छूकर कार्यकर्ता का अभिवादन किया। पीएम ने जिस नेता का पैर छुआ उनका नाम अरुण चक्रवर्ती है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने विश्व टीबी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें राजस्थान के सभी जिलों के टीबी रोगी प्रभारी शामिल हुए। कार्यक्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने टीबी रोगियों की पहचान को लेकर आई गिरावट की बात कही। उन्होंने टीबी रोगियों की संख्या में गिरावट का सबसे बड़ा कारण कोरोना संक्रमण के कारण निजी अस्पतालों से आने वाले रोगियों की पहचान नहीं होना बताया है। चिकित्सा विभाग एवं स्टेट टीबी विभाग अब निजी अस्पतालों से भी एनटीईपी पोर्टल पर टीबी रोगियों की संख्या के रजिस्ट्रेशन को बढ़ाने पर जोर देंगे। वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे पर सीएम अशोक गहलोत ने जागरूकता पर जोर दिया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि टीबी रोकी जा सकने वाली और इलाज योग्य बीमारी है। रोगियों को ठीक करने से कलंक और भेदभाव का अंत होगा। बिहार विधानसभा में लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ। विपक्ष ने विधायक आज काली पट्टी बांधकर सदन पहुंचे। कल की घटना के बाद से सरकार और सीएम नीतीश कुमार विरोधियों के निशाने पर आ गए। एक साल में पेट्रोल 21 रुपये 58 पैसे और डीजल 19 रुपये 18 पैसे महंगा हुआ है। अब आज पेट्रोल की कीमत में 18 पैसे प्रति लीटर की कटौती हुई है, जबकि डीजल में 17 पैसे की कटौती हुई है। भीलवाड़ा में NH 52 पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में अचानक आग लगी, जिससे ट्रक में रखे गैस सिलेंडर एक एक करके फट गए। विस्फोट इतना तेज था कि पास के गांव में भी दहशत फैल गई। जोधपुर एसीबी ने एक निजी नर्सिंग कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल को 4000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाले एक छात्र के रजिस्ट्रेशन करने के एवज में इस वाइस प्रिंसिपल ने 7000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। 24 घंटे में एसीबी ने दूसरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोटा में 35,000 रिश्वत लेते रेलवे इंजीनियर ट्रैप किया। इस घुसखोर इंजीनियर ने परिवादी से वाहनों के बिल पास करने के एवज में मांगी थी रिश्वत। अलवर के भिवाड़ी में महिला के घर में घुसकर छिड़खानी और मारपीट करने वाले आरोपी कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया गया है और पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ मात्र 13 घंटे में दोषी मानते हुए कोर्ट में चालान भी पेश कर दिया है। मामला 27 मार्च का है, जब महिला ने थाने में सूचना दी। रात में कांस्टेबल ने उसके साथ बदसलूकी की है, जिसके बाद थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और कांस्टेबल को नशे की हालत में बदसलूकी करता पाया, जिसके बाद मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। चूरू के सरदार शहर में लव जिहाद में फंसाकर युवती का अपहरण करने के मामले में 1 महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, जिसके विरोध में अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा ने बाजार बंद करवाकर विरोध जताया। हिंदू युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर गांधी चौक पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। उसके बाद उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन देकर लड़की की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की है। बाड़मेर के गुड़ामालानी में नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को लेकर 1 महीना बीत गया है, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिससे नाराज परिजनों ने संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। मंगलवार को पीड़ित परिवार नाबालिग बालिका के साथ बाड़मेर पहुंचा और संभागीय आयुक्त से मिलकर मामले में आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने मामले में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए।
डूंगरपुर के दमबोला थाना क्षेत्र के पीर तालाब में युवक की लाश मिली है, जिसके पैर और कमर पत्थर से बंधे मिले। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों और लोगों ने सीमलवाड़ा कस्बा बंद करवा दिया। वहीं सीमलवाड़ा सरथुना और मंडली मार्ग जामकर और रोड पर जामकर 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इधर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी लोगों के समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कोटा में एटीएम मशीन से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग से पुलिस को कई और खुलासे हो रहे हैं। ये शातिर बदमाश फोन ट्रैप से धोखाधड़ी की वारदात को भी अंजाम देते थे। पुलिस ने मंगलवार को भरतपुर और कोटा के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने एसबीआई बैंक के एटीएम को निशाना बनाकर 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने की वारदात को अंजाम दिया था। कोटा में बैरिकेड्स तोड़कर पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने का प्रयास करने वाले आरोपी को गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल कंट्रोल रूम से एक संदिग्ध कार को रुकवाने की सूचना मिली थी। ज्वाला तोप सूरजपुर गेट की तरफ से आती हुई कार को जैसे ही पुलिसकर्मियों ने रोकने का इशारा किया, आरोपी कार चालक ने पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। गनीमत रही कि पुलिसकर्मी पीछे हट गए और उनकी जान बच गई। आरोपी ने गाड़ी नहीं रोकी और सामने से आ रहे ऑटो को टक्कर मार दी। वहीं चाय वाले का टेबल तोड़ते हुए फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने पीछा कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल कैथुनी पोल पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ के गावड़ी तालाब में महिला की लाश मिली है। ये विवाहिता महिला कालीदास कॉलोनी इलाके कल दोपहर अचानक लापता हो गई थी। आज तालाब से युवती सपना का शव गोताखोरों की मदद से बरामद किया गया। बाड़मेर के कोतवाली थाना इलाके में 2 कारों की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झालावाड़ की कोतवाली पुलिस ने ठगी मामले का 1 साल बाद खुलासा किया है। पुलिस ने दिल्ली से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी सरकारी नौकरी का झांसा देकर लोगों से ठगी करता था। बीकानेर के शहर में बढ़ रही चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बार चोरों ने भगवान के मंदिर को अपना निशाना बनाया। कोटगेट थाने में महज कुछ ही दूरी पर सरस्वती माता के मंदिर में चोरों ने भगवान की चांदी के मुकुट, चांदी का छतर, पूजा का सामान और नकदी पर हाथ साफ किया। अजमेर नगर निगम के दस्ते ने शहर में अवैध दुकानों को सीज करने की ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। निगम टीम ने पुलिस की मौजूदगी में पहले पुरानी मंडी स्थित 3 दुकानों का अवैध निर्माण अवैध बताते हुए सीज किया। फिर आवासीय इलाके में बिना अनुमति के व्यावसायिक निर्माण पर भी कार्रवाई की। चूरू में सफेद घंटाघर के पास बाजार में युवतियों पर फफ्ती कसने वाले 45 साल के शख्स की लोगों ने पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद इस शख्स को कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई जारी की। चित्तौड़गढ़ में विशेष टीम और भादसोड़ा पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस संयुक्त कार्रवाई में ट्रक से 372 किलो डरा चूरा बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उदयपुर के गायरियावास इलाके में छात्रा की मौत आवारा कुत्तों के कारण हो गई। स्कूटी से स्कूल जा रही बच्ची कुत्ते से टकरा गई। छात्रा को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अजमेर में मांगलियावास थाना इलाके में बीती देर रात रोडवेज बस डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बस कंडक्टर की मौत हो गई, जबकि 18 यात्री घायल हो गए। भरतपुर की कामा थाना पुलिस ने हत्या मामले के आरोपी को गिरफ्तार किया है। अकबरपुर निवासी भगत सिंह का ये आरोपी लंबे समय से हत्या के मामले में फरार चल रहा था। अजमेर नगर निगम ने आज वैशाली नगर में निजी हॉस्पिटल पर कार्रवाई की और 2 मंजिला बिल्डिंग को सीज किया। कोटा शहर के बावड़ी इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग कर युवक की हत्या कर दी। फायरिंग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। उदयपुर में कोरोना जागरूकता को लेकर पुलिस थाना झाड़ोल के बाहर कोरोना जागरूकता को लेकर होर्डिंग लगवाया गया था और दूसरे ही दिन ये होर्डिंग धराशायी हो गया। बारा के रिछड़ा गांव में बिजली तारों के टकराने से खेत में आग लग गई और आग लगने के चलते 1 बीघा से ज्यादा गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह खाक हो गई। भरतपुर के सेवला गांव में बाइक का संतुलन बिगड़ने से बाइक पेड़ से जा टकराई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भरतपुर के कामा में बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। सवाईमाधोपुर के सलारपुर गांव में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात से सनसनी फैल गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ।
जयपुर में पानी को लेकर उदयपुर वाटी विधायक राजेंद्र गुड़ा ने अनूठा प्रदर्शन किया। राजेंद्र गुड़ा मुख्य अभियंता ग्रामीण ऑफिस में धरने पर बैठ गए और उन्होंने समस्या के समाधान तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी। श्रीगंगानगर नगर परिषद की बजट बैठक आज शुरू होते ही मात्र 23 मिनट में ही खत्म हो गई। नगर परिषद की बजट बैठक में बीजेपी पार्षदों और सत्ता पक्ष के बीच जमकर विवाद हुआ और ये विवाद इस हद तक पहुंच गया कि पार्षदों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। हंगामेदार रही इस बजट बैठक में नगर परिषद सभापति करुणा चांडक ने हंगामे के बीच ही 125 करोड़ का बजट पारित कर दिया और विपक्षी पार्षद बैठक का विरोध करते हुए सभागार से बाहर आ गए। राज्य सरकार ने 25 मार्च से समर्थन मूल्य पर रबी की फसल खरीदने का आदेश जारी किया है, लेकिन पटवारियों की हड़ताल के चलते किसानों को गिरदावरी नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते उन्हें समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। अजमेर में पत्नी ने अपने दिव्यांग पति को लाखों रुपए का चूना लगाकर पीहर में बैठी है। इसको लेकर पीड़ित दिव्यांग शख्स ने आज कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। सवाईमाधोपुर की गंगापुर सिटी में पूर्व जिला प्रमुख पंची लाल मीणा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बिजली बिलों के विरोध में मोर्चा खोला और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। जैसलमेर के रामगढ़ में सौर ऊर्जा संयंत्र आगे ग्रामीणों का बेमियाद जारी है और अब तक प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली है। इन ग्रामीणों ने अपने हक के लिए धरने पर बैठे हैं और ऑयल इंडिया कंपनी पर एग्रीमेंट की अनदेखी का आरोप लगाया है। प्रतापगढ़ में एबीवीपी की छात्रा इकाई ने गर्ल्स कॉलेज में अपनी मांगों को लेकर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द समस्या के समाधान की मांग की है। एक्टर आमिर खान भी कोविड-19 पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आमिर खान होम क्वारंटीन हो गए हैं। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। इस साल पहली बार संक्रमण का आंकड़ा एक दिन में 47,000 से ज्यादा हो चुका है, यानी संकट फिर से दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। वहीं राहत की सांस लेने वाली दिल्ली पर फिर संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। वहां 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली की लगातार बिगड़ती हालत को देखते हुए होली, शब-ए-रात और नवरात्रि मनाने पर रोक लगा दी गई। साथ ही फैसला लिया गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी पर अब कोरोना की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सिनेमा हॉल, मॉल, मेट्रो और धार्मिक स्थान को सुपर स्प्रेडर क्षेत्र कहा गया है। सभी डीएम को क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के 480 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में संक्रमितों की संख्या 3,26,506 हो गई है। वहीं इस घातक संक्रमण से राज्य में 4 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 2,807 हो गई है। राज्य में संक्रमित उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 4,262 हो गई है। कोरोना वैक्सीन को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में कोरोना वैक्सीन है, तो उम्र की बाध्यता को खत्म कर देना चाहिए। साथ ही चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि अभी कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, जो काफी खतरनाक है। ऐसे में अगर सभी को वैक्सीन लगा दी जाएगी तो इसका खतरा भी कम हो जाएगा। कोरोना संक्रमण के मामले में डूंगरपुर दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर जिला प्रशासन एक्शन में आ गया है। झालावाड़ भी कोरोना की दूसरी लहर से बेहाल है। इसके बावजूद पब्लिक लापरवाह बनी हुई है। पुलिस प्रशासन और अब सख्ती के मूड में आ गई है, जहां लापरवाह लोगों पर चालान कार्रवाई की जा रही है और मास्क लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। श्रीगंगानगर के प्रभारी मंत्री वीडी कल्ला आज जिले के दौरे पर रहेंगे। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में सरकार की योजनाओं और कोरोना वैक्सीन को लेकर समीक्षा बैठक की। बीकानेर कलेक्टर नमित मेहता और एसपी प्रीति चंद्रा ने देर रात कोरोना को लेकर लाव लश्कर के साथ शहर का जायजा लिया। इस दौरान मास्क पहनने की हिदायत दी गई, साथ ही सख्ती भी बरतने के निर्देश दिए। कोटा में 1 लाख से अधिक लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। कोटा में अब तक 2291 सेशन वैक्सीनेशन के हो चुके हैं, जिसमें 98,000 से अधिक लोगों ने पहली डोज और 23,000 के करीब दूसरी डोज लोगों को लगाई जा चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच भरतपुर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। हरियाणा और यूपी से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे तक की नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर प्रवेश दिया जा रहा है।